गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिंड्रेला शेफ की न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड हमने एंड किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे मास्टर के सूप पीने के बाद हमारी फीमेल लीड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो जिंगसुआन होती है वो सपने में देख रही होती है कि वो बहुत अच्छी डिलीशियस खाना खा रही होती है और बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही होती है। फिर उस अपने के अंदर ही बहुत अच्छा खाना बना रही होती है और कह रही होती है कि देखो मैं अपने कला का प्रदर्शन कैसे करती हूँ। मैं भी मास्टर उसका पीछे नहीं छोड़ता। वो कह रहा होता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। जिसे देखकर हमारी जो जिंगसुआन होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मास्टर उसकी खाने को और देखते हुए कहता है कि अब टाइम है खाने के लिए, अब मैं इसको खा जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं चुनूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें जान से मार दूंगा खाना अच्छा नहीं हुआ तो। और इतना डरावना चेहरा देखने के बाद हमारी फीमेल लीड जोर से चिल्ला के बेड पे से उठ जाती है। तभी वो सांस लेते हुए कहती है, अच्छा ये एक सपना था, मैं तो डर ही गई थी। तभी वहाँ पर मास्टर आता है कुछ अपने साथ लेकर। वो कहता है कि देखो मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुम इसको टेस्ट करके बता नहीं कैसा हुआ है। और हमारी फीमेल लीड कहती है कि अच्छा फिर से कुछ तुम नया लेके आए हो टेस्ट कराने के लिए, तुम इतना अच्छा खाना मुझे कैसे टेस्ट करा सकते हो। मास्टर आता है उसके हाथ में सूप देते हुए कहता है कि यहाँ पर आओ, इसको फिनिश करो और टेस्ट करके बताओ कि कैसा हुआ है। हमारी फीमेल लीड डरते हुए जाके बिस्तर के कोने में बैठ जाती है और कहती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो एक जहर खिलाकर। फिर मास्टर कहता है कि हमारे जो मिस्टर लू है ना, हमारे जो डॉक्टर जो तुमको ठीक किया था, उन्होंने इसको बनाने के लिए कहा था इसी तरीके से, तो मैंने ये बना के तुम्हारे लिए लाया हूँ। अभी वहाँ पर हमें सोंकाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आई होप कि मास्टर अपने काम को नहीं भूले होंगे, क्योंकि चीफ मास्टर उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मास्टर आते हैं और सोंकाई को आवाज देते हैं और वो सोंकाई को कहते हैं कि जाओ मिस्टर लू को फिर से एक बार बुला के लाओ, क्योंकि हमारी जो जिन है वो फिर से बीमार पड़ गई है। और वो हाथ में वो ब्लो हमें दिख रहा था जिससे हमें पता चलता है कि उसने फिर से सूप पी लिया होता है, इसलिए वो फिर से बीमार पड़ गई है। बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर बैठे होते हैं और यहाँ पर जिन उनसे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फीमेल लीड कह रही होती है देखो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। और एक कैटली को बड़े ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है क्या मैं मर जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद हमारे जो मास्टर होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे कुछ चाय निकाल कर उसे देते हैं गरम गरम। जिंगसू कहती है कि मेरी फैमिली मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो लोग मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे और बाकी लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, मैं कहाँ पर जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे मर जाना ही चाहिए, मुझे यहाँ पर जीना ही नहीं है। मास्टर उसके पास जाते हैं और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ऐसा मत सोचो, तुम थोड़ा सा बीमार हो इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम बिल्कुल सही सलामत हो और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सब सुनने के बाद तो हमारी जिंसू की तो आंखें भर जाती है और कह रही होती है कि तुम क्या मुझे रुलाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रात का जहाँ पर ये दोनों सो रहे होते हैं, जहाँ पर जिंसू की हरकतों से मास्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मास्टर वहाँ से हिलने की कोशिश करता है लेकिन जिंसू कहती है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मास्टर कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर रहूंगा, तुम यहाँ पर आराम से सो जाओ। फिर वो कहता है कि तुम कितनी ज्यादा भारी हो, तुम्हारी पैर देखो, ऐसा लग रहा है कि कितना ज्यादा मोटा पैर है, क्या तुम अगले जन्म में पिग थी। जिंसू कहते हैं कि कौन जानता है कि ऐसा कोई रात भी आएगा जिसे मुझे एक स्ट्रेंजर के साथ सोना पड़ेगा, उसी के साथ मुझे रहना पड़ेगा, ना मैं उसे जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, फिर भी हम लोग एक साथ हैं। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है। मास्टर अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कि मेरा नाम क्या है। जिंसू कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे नाम से नहीं बुलाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें वही बुलाऊंगी जो सारे लोग तुम्हें बुलाते, तुम्हारे जितने सारे फॉलोअर है। मास्टर कहकर सब लोग मास्टर बुलाते तो मैं भी तुम्हें मास्टर ही बुलाऊंगी। मैंने सोचा था तुम्हारा कोई एक अच्छा नाम होगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा नाम से बुलाऊंगी, लेकिन तुम तो मुझे बता ही नहीं रहे हो। अच्छा ठीक है मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया, मैं तुम्हें आपसे मिस्टर डाकू करके बुलाऊंगी, ये अच्छा नाम है मिस्टर डाकू। जिसे सुनने के बाद मास्टर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि नहीं तुम मुझे बिल्कुल नहीं बुलाने वाली हो। मास्टर गुस्से में उठता है और कहता है कि अब दोबारा से मुझे इस नाम से कभी मत बुलाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिंसू मास्टर को किस कर देती है और कहती है कि शांत हो जाओ, जिससे मास्टर शॉक हो जाता है और वो थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। वो कहता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। फिर जिंसू गुड नाइट डाकू बोल के सो जाती है। मास्टर अभी भी शॉक था, वो कह रहा होता है कि इसने अभी ये क्या किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिंसू को देखते हैं जिसकी नजर पड़ती है बहुत अच्छे फ्रूट पे। वो कह रही होती है फ्रूट देख के तो ताजा लग रहे हैं, ये खराब नहीं होंगे। जिंसू खुश हो जाती है, वो कह रही होती है लड़का उतना भी बुरा नहीं है। फिर वो बाहर जाती है तो देख रही होती है कि कुछ लोग वाइन को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं और सारे कमरे को खाली कर रहे होते हैं। अभी हमारी फीमेल लीड के पास एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है कि मैडम आप उड़ गई। जिंसू ओल्ड लेडी को देखते हुए कहती है कि आप आंट जैन हो है ना। आंट पूछती है कि आप ठीक हो, मास्टर ने मुझे पूछने को कहा था कि तुम्हारे हाल चाल के बारे में, कि तुम ठीक हो या फिर अभी भी तुम्हें बुखार है। जिंसू कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रही थी थोड़ा सा कपड़े धोने के लिए।
आंट कहती है कि तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। जिसे सुनने के बाद जिंगसू कहती है कि नहीं रहने दो, मैं खुद धो लूंगी। जिसे सुनने के बाद आंट कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मास्टर ने पहले जाके माउंटेन पर हम मेरे पति से बातचीत कर लिए, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से यहाँ पर रेस्ट करो, मैं सब काम कर दूंगी। अगर कोई काम करने के लिए आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी कर लूंगी। आंट कहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर काम में ज्वाइन हो गई। जिसे सुनने के बाद जिंगसू कहती है सांप, यहाँ पर सांप भी है। आंट कहती है हाँ, माउंटेन पर होते हैं बहुत ज़्यादा सांप, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो सांप जहरीले होते हैं लेकिन इधर नहीं आते हैं, वो माउंटेन पर रहते हैं, माउंटेन से थोड़ी दूरी पर है जगह। आंट कहती है कि जो सरमेंसन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने एक नया चीफ खोजने के लिए गए हैं, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी है कि जो मास्टर है वो आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, वरना यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों को गर्दनी उड़ा दिया जाता है। ये सुनकर जो जिंगसू होती है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कह रही होती है कि वो मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और हमेशा खिड़की और दरवाजे थोड़ा बहुत खुले ही रखता है मेरे लिए, ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर सो पाऊँ। फिर जिंगसू को याद आता है कि इतना ज़्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता, एक नंबर का खड़ूस है, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं बन सकती, वो मेरे लिए बस अच्छे होने का दिखावा कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद आंट कहती है कि इस लड़की को क्या हो जाता है कभी कभी, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैडम इस तरह से हरकतें क्यों करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जिंगसू किचन में होती है और कह रही होती है कि आज मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, कुछ अच्छा और स्पेशल। तो सामने कुछ केकड़े पड़े थे, वो कह रही होती है केकड़े से कुछ अच्छा से डिलीशियस खाना बना दो, जिसे खाने के बाद वो मुझे तारीफों का फूल बांधे। क्रैब में से सारा जो मीट होता है वो निकाल लेती है और अंडे के साथ उसको मिक्स करके एक अलग तरीके से खाना बनाती है, जिसे देखना बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। वो अंडे और क्रैब को मिक्स करके उसके साथ थोड़ा सा बेसन लगा कर वो तेल के अंदर डाल देती है और कहती है कि थोड़ी देर पकने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी बन जाएगा, जिसके खाने पे और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैंने ऐसा कुछ बहुत दिन पहले बनाया था और तब जाके मैं अभी बना रही हूँ, देखने में जो अभी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन बाद में ये पकने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी दिखेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तभी वहाँ पर आंट आ जाती है और कह रही होती है कि मैडम आप फिर से यहाँ पर काम करना शुरू कर दिए, मैंने आपको मना किया था, आपका कोई भी काम हो तो मैं यहाँ पर कर दूंगी, आप यहाँ से जाइए, मैं आपका काम ही कर दूंगी। जिंसू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगी, आप एक खाना देकर बता सकती हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है। एक्सरे में दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा होता है कि बीच ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, उन लोगों ने हमारे 2000 भाइयों को मार गिराया है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही होती है जहाँ पर हमारा मेन लीड ये सोच रहा होता है कि एक्टिव अटैक ज्यादा खराब नहीं है, ये अच्छा ही है और हम लोग ऐसे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। सोंकाई ने उनके ऊपर जो ड्रैगन स्टोन था उसने उसको तोड़ दिया था। सब कुछ सही चल रहा था माउंटेन में, जब तक ना वो यहाँ पर आई। वहाँ पर उनका एक सरदार बैठा हुआ था, वो कह रहा होता है कि एक्टिव अटैक तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना चाहिए इन अटैक को रोकने के लिए, या फिर कुछ अलग अटैक करना चाहिए ताकि उन लोगों को पता ना चले। मेरे भाईजान, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है, हम लोगों को कैसे अटैक करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें अपने भाइयों को बचाने के लिए कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करना चाहिए और हमें उन स्नेक इनका कोड वर्ड है, और हमें स्नेक के मामले में हमें उनका राइड करना चाहिए ताकि उन लोगों को पता ना चले कि हम लोग उनके पास पहुंच गए हैं और हमने उनको एक्टिव अटैक करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बंदा कहता है कि हमारे जितने सारे यंगसन के मेंबर है वो हमारी बात सुने, हमने एक अलग तरीका इस्तेमाल किया है वहाँ उन लोगों को ढूंढने के लिए और हमारे बंदों को ढूंढने के लिए, जो हमारे भाई लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए हमारा प्लान कुछ अलग हो रहा है। फिर वो जाके हमारे मेन कैरेक्टर जिनके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि भाई तुम अपने वाइफ की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे मिशन का, हमारा मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी वाइफ से भी ज़्यादा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि इस मामले में हम किसी और दिन बात करेंगे। जिन हमारा मेन लीड कहता है कि मैं यहाँ पर और दिन कुछ दिन रहना चाहता हूँ और ताकि मैं पता कर सकूँ कि हमारे दुश्मन लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ताकि मैं इनके ऊपर नज़र रख के खबर लगा सकूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे पता चला यो बीमार है? मैंने तो इसे नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और ये हमारी हरकतों के ऊपर नज़र रख रहा है, खास करके यो पर।
यो यानी हमारी फीमेल लीड जो कि हमारा मेल लीड उसको बोलता है मुझे उसको और ज़्यादा ध्यान में रखना होगा वरना उसकी जान खतरे में है। एक्शन में हम देखते हैं कि मेल लीड हमारा अपने जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही जो सॉन्गाई के साथ और एक बंदा होता है लीन कोई, वो कह रहा होता है कि मास्टर आप सही समय पर यहाँ पर आ गए हो क्योंकि मैडम ने अभी अभी खाना बनाना ख़त्म किया है। मास्टर पूछता है क्या वो ठीक है, जिससे जो लिन कोई होता है वो कह रहा होता है कि मास्टर वो बिल्कुल ठीक है लेकिन वो रेस्ट नहीं ले रही है क्योंकि वो कब से किचन में बैठी है और खाना बना रही है लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रही है और खाना वो बनाते जा रही है। लिन भड़कते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसी है उसको खाना बनाने की बोलने की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार है फिर भी वो इतना ज़्यादा काम कर रही है, तुम लोग उसको मना नहीं कर सकते थे। जिस दौरान लिन को कहता है कि हमने उनको मना किया था कि आप खाना मत बनाओ, एंड बना लेगी और हम उनके हेल्प कर देंगे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही है, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाना चाह रही थी। मास्टर उसको गुस्से में डांटते हुए वहाँ से चले जाते हैं और जब भी वो जाकर घर का दरवाज़ा खोलते हैं हमारी फीमेल लीड कहती है कि मिस्टर डाकू आप यहाँ पर आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। जेन्सू कहती है कि मैंने आपके लिए बहुत सारा खाना बना दिया है मिस्टर डाकू, आप यहाँ पर आ गए हो तो आप वहाँ पर खा ही लो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेल लीड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है खाना बना दिया वहाँ तक तो ठीक है लेकिन तुम मुझे मिस्टर डाकू क्यों बुला रही हो, तुम मुझे मास्टर करके क्यों नहीं बुलाती, मुझे इस नाम से मत बुलाओ।